जी देखिए, गहलोत सरकार में 3 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। उनमें से एक है मंत्री ममता भूपेश। ममता जी, आपका बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं आपको। कैबिनेट मंत्री आपको बनाया गया है। राज्य मंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक का कैसा सफर रहा आपको? देखिए, हमारा पूरा प्रयास रहा कि हम राजस्थान की जनता की भावनाओं पे खरा उतर सकें। सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, अजय माकन जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया और लगातार सतत रूप से हमें गाइडेंस करके जनता को किस तरह से हमारी फ्लैगशिप योजनाओं की डिलीवरी होनी चाहिए, उसकी जो मॉनिटरिंग रही, उसमें जो हम लोगों ने प्रयास किए, मुझे जो मौका मिला राजस्थान की जनता की सेवा करने का, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोरोना में भी आप ग्राउंड पर जाकर आपने काम किया, उसी का नतीजा रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। अब देखिए, कोविड के दौरान पूरे न देश न मैं समझती पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच रहा था। ऐसे समय में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत ही शानदार मैनेजमेंट के साथ में काम किया और राजस्थान की जनता को हर स्तर पे सहयोग देने का प्रयास किया। चिरंजीवी योजना जैसी हम लोग योजना लेकर आए, जो जीवन दान साबित होगी आने वाले समय में राजस्थान की जनता के लिए। और मेरे विभाग की बात करूं तो बहुत से ऐसे नवाचार मैंने पिछले 3 वर्षों में करे, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता हमारे मैनिफेस्टो के आधार पे जो हम काम कर रहे थे, कोविड के दौरान जो हमने काम किया और हमारी कथनी और करनी के अंदर जो अंतर नज़र नहीं आया जनता को, उसके आधार पे हम लोगों को मौका मिला होगा। निश्चित तौर पे हमारे नेतृत्व में हम पे भरोसा जताया। प्रियंका गांधी जी के कहने पर वर्चस्व भी बढ़ गया कैबिनेट में महिलाओं का। 3 मंत्री अब बनाए गए हैं, 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री। क्या कहेंगे, महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है कैबिनेट और सरकार में? देखिए, धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि महिलाओं को मौका मिला, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने शुरू से महिलाओं का सम्मान किया। चाहे मैं आज याद करना चाहूँगी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने एक सोच रखी थी कि लोकल बॉडीज़ के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। आज देखिए, चाहे मेयर हो, प्रधान हो, ज़िला प्रमुख हो, सरपंच हो, हर कैटेगरी पे, हर लेवल पे हमारी महिला जनप्रतिनिधि हमें देखने को मिलती हैं। हमने प्रथम राष्ट्रपति महिला कांग्रेस ने दी, प्रथम प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी जी कांग्रेस ने दी। तो कांग्रेस तो हमेशा एक विश्वास के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी थी। उसी के कड़ी के अंदर आज हमारी 2 बहनें और हमारी मंत्रिमंडल के साथी बन के सरकार के अंदर मजबूती प्रदान करेंगी और हम प्रदेश में सभी लोग मिलकर अच्छा कार्य कर पाए। क्या लगता है, सत्ता और संगठन का जो संतुलन है वो अब ठीक तरह से काम करेगा? लंबे समय से खींचतान चल रही थी आपसी, सत्ता और संगठन का जो संतुलन है वो अब बैठ गया है विस्तार के बाद में? देखिए, सत्ता और संगठन में मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी हम लोगों के बीच में वैमनस्यता थी। हम लोग सब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हो, चाहे सत्ता हो, चाहे पहले चाहे अब, सब लोग मिल के काम कर रहे थे और आगे भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक प्रजातंत्र लोकतांत्रिक सिस्टम को समझने वाली पार्टी है। इसके कार्यकर्ता हर गांव और ढाणी के अंतिम छोर तक है। तो हमारी पार्टी में तो किसी तरह की भेदभाव होने की या अलग अलग बात होने की कोई संभावना ही नहीं। हम सब एक है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम राजस्थान की जनता तक हमारी फ्लैगशिप योजनाओं को ढंग से लेके जाएं और 2023 के अंदर हम दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हों। नई टीम बनाई गई है, कहा यही जा रहा है कि आगे के चुनावों को देखकर ही ये टीम बनाई गई है। तो क्या लगता है, आगे के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस तो बिल्कुल तैयार है और मैं समझती हूँ जनता भी तैयार है। ये कोई अलग बात नहीं। अभी लगातार पिछले साल भर से पंचायती राज के चुनाव अलग अलग फेज में हो रहे थे, कांग्रेस को सफलता मिल रही थी। हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव है, उनमें सफलता मिल रही। बाई इलेक्शन की स्थिति अगर आप देखें तो 8 में से 6 हम लोगों ने जीते। और भारतीय जनता पार्टी जो देश में तरह तरह की बात करती है, उनकी जमानत तक जब्त हो गई, तो वो जनता ने जमानत जब्त की है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नहीं की है। आम जनता कांग्रेस के ऊपर भरोसा जता रही है। मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को उनको प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो हम लोगों के लिए काम कर रही है, जो ग्रामीण जनता, शहरी जनता, ज़रूरतमंद, गरीब, दलित और जिन लोगों को सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उस स्तर पे हम लोग मॉनिटरिंग करके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो जनता जवाब दे रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर काम करने के लिए, और निश्चित तौर पे बहुत अच्छे बहुमत से हमारी 2023 में सरकार बनेगी।
मुख्यमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि नवाचार करिए और अपने राजस्थान को आगे बढ़ाइए, तो आपको नई जिम्मेदारी मिल रही है कैबिनेट के तौर पर। हालांकि ये बाद में पता लगेगा कि कौन सा विभाग मिलेगा, तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि किस तरह का नवाचार आप करेंगे, महिलाओं के लिए या दूसरे लोगों के लिए? देखिए, 3 साल में मैंने इस विभाग में बहुत मेहनत करने की प्रयास किया और जिस स्तर पे आज हमारी बेनिफिशरीज, पहले जब मैं 2018 के अंदर मंत्री बनी तब इस विभाग के अंदर 35 लाख बेनिफिशरीज को हम लोग लाभ दे रहे थे। आज हमारे 46 लाख, 11 लाख बेनिफिशरीज हमारे 3 साल में बढ़े। हमने महिला नीति 20 साल बाद दोबारा से रिवाइज करके लागू की। मुख्यमंत्री जी 2001 के अंदर उन्होंने प्रथम बार महिला नीति बनाई थी। इस बार 20 साल बाद हम लोगों ने विभाग द्वारा दोबारा से करी। हम चाहे इंदिरा मातृत्व पोषण योजना की बात करें, चाहे उड़ान योजना भी फ्री सैनिटरी नैपकिन की हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसकी बात करें, मैं समझती हूँ बहुत से ऐसे स्टेप है जो मैंने इस विभाग के अंदर नए करने की कोशिश की, जिसको जनता ने सराहा और जनता ने महसूस किया कि इस विभाग की एक वैल्यू है, इस विभाग के द्वारा लोगों को लाभ मिल रहे हैं। चाहे प्री एजुकेशन की बात हो, चाहे हमारी बेनिफिशरीज की बात हो, चाहे हम स्वच्छता और स्वस्थता की बात करें महिलाओं के लिए, तो मैं इस विभाग के अंदर बहुत नवाचार मैंने 3 वर्षों में करने की प्रयास की और जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक मंत्री होने के नाते आप एक विभाग तक सीमित रहो। हम लोगों का काम सभी विभागों की मॉनिटरिंग करना है, उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। हम किसी जिले में गए और वहां अन्य विभाग के किसी ग्रेवेंसी वाले व्यक्ति ने मुझे कोई समस्या बताई या किसी अन्य मंत्री को बताई, तो हमारी प्राथमिकता है कि हम उनकी बात सुन के उसको पूरा ढंग से करें। हम लोग एक टीम वर्क के माध्यम से सारे मंत्री मिलकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता मोहर लगाएगी, मैंडेट देगी, बहुत अच्छे रूप में हम लोग इस बार दोबारा सत्ता में आएंगे। यानी अब कहा जा सकता है कि सरकार में कोई खेमा नहीं है, गहलोत पायलट कोई खेमा नहीं है, सब एक है। खेमा पहले भी नहीं था, अपनी अपनी विचारधाराएं थी। कई बार विचारधारा किसी भी व्यक्ति की अलग हो सकती है, उसको खेमा नहीं कह सकते। हमारा कोई खेमा नहीं, हम सब लोग सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करेंगे और हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे नेताओं के हाथ मजबूत करना और इस देश की ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ बनना और हमारी सरकार की जो योजना है उनको जनता तक पहुँचाना। यही हमारा खेमा है। हमारा उद्देश्य सबका ये है कि हम अपनी पार्टी की जो लीगेसी है, जो धरोहर है, जो आज़ादी से लेके आज तक चली आ रही है, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, चाहे सरदार पटेल की बात हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात हो, इस देश को बनाने के अंदर हमारे नेताओं ने खून पसीना बहाया है, तब जाके ये पार्टी आज लोगों के दिलों पे राज करती है। तो हम सब लोगों का कोई खेमा नहीं है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सतत रूप से काम करेंगे और अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मंत्री ममता भूपेश जी कह रही है कि किसी तरह का खेमा नहीं है। और लगातार जो तो सहयोगी आशीष ने ममता भूपेश से बातचीत यहाँ पर के साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाएंगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस ही जीत हासिल